जकरा की प्राचीन आचार्य ने अयोगवा कही पुकारने है। अयोगवा अंग के अनुस्वार का अयोगवा कहने अयोगवा के अर्थ हो कि नो स्वर का योग है, नो व्यंजन का योग है, ओ योग है। वही अनुस्वार का हमें अनुस्वर कहिए और अनुस्वर के मात्रा का अनुस्वार सिद्ध कर लिए। ये दृष्टि से अंगिका भाषा के एक महत्वपूर्ण देन है कि आए जे प्राचीन आचार्य के दृष्टि में अयोगवा छे उ स्वयोगवा बनी गए, जकरो मात्रा छे, जकरो स्वर के स्वरूप छे, उ स्वरूप के साकार रूप दिलिए। स्वर और अनुस्वर, व्यंजन और अनुव्यंजन हमें एक सिद्धांत दिलिए जे कि प्राचीन काल में नो भूतो सिद्धांत, प्राचीन काल में सिद्धांत नहीं आवा पाले, जेकरा कारण से अनुस्वार अयोगवा है। उस सिद्धांत किछ के प्राण वायु के निकास मार्ग की दृष्टि से ध्वनियों को वर्गीकृत करने का सिद्धांत। पहले जितना ध्वनि के विवेचन होले सब होले मुख के दृष्टि से, नासिका के दृष्टि से नहीं, जबकि ध्वनि के मार्ग छे मुंह भी और नाक भी। तो नासिका के दृष्टि से जे विवेचन होले वे विवेचन के नाम हमें स्वर श्रेणी में अनुस्वर दिलिए। अनु मने समान, समान स्वर। समान स्वर के मतलब होले कि स्वर के उच्चारण में जे आकृति बने छे, मुखाकृति वह रही जाए छे, समानता वही में छे। केवल प्राण वायु के निकास नासिका मार्ग से होय छे। जेना हम बोले छिए ओ, तो आपने ध्यान देवे कि एकरो निकास हो छे मुख से, ओ जहाँ हवा छे ओ के ही अगर हम हवा नाक से निकाले छिए, मार्ग बदले छिए, खाली मुख के आकृति वह रहते। ओ अंग आकृति सेम छे। अनु मने समान, उपसर्ग छे। अनु समान अर्थ दे रहे छे। यह उपसर्ग ने समान आकृति, एक आकृति में केवल अंतर छे प्राण वायु के निकास मार्ग में। मुख के बदला में नासिका से हवा आवे छे। ओ स्वर छे, अंग अनुस्वर। जो ओ आ के मात्रा के हम ओकार कहे छिए, आकार कहे छिए, तो अंग के मात्रा का हम अंकार कहबे, अंग के मात्रा का अंकार कहबे। तो यह दृष्टि से स्वर अनुस्वर व्यंजन अनुव्यंजन के हमें सिद्धांत के प्रतिपादन करने चाहिए। अंगिका भाषा के लिए ये एक बड़ा उपलब्धि मानल जाए छे। अब हमें अंत करे छिए वो अपना सिद्धांत का अंगिका भाषा के बीच के मंच के लिए हिंदी में एक रचना सुनाई छिए। हाँ सुनाई। पहले चूंकि कि अखनी रचना वगैरह हम करे नहीं छिए, रचना ये सब शायरी या कविता ये सब छिके जो अवस्था के रस जहाँ टपके छे वही की कविता छलके छे। तो अवस्था के अनुसार हम बहुत पहले रचना सुना रहे छिए। रहस्यवादी रचना छे, शीर्षक छे तुम कौन। हिंदी रचना है। हिंदी रचना है। बहुत स्वागत। तुम कौन इस भूपटल पर क्यों हलचल मचा जाते हो। तुम कौन इस भूपटल पर क्यों हलचल मचा जाते हो। रह रह कर मेरे मानस में तुम बिजली सी कौंध जाते हो।
दिशा दिशा देती आवाज, गहन विजन वन पर्वत बिच झरनों में भी झड़ते हो। तुम कौन इस भूपटल पर क्यों हलचल मचा जाते हो। सूरज चंदा और सितारे लगते कितने प्यारे प्यारे। सूरज चंदा और सितारे लगते कितने प्यारे प्यारे। शीत उष्ण से तुम ही उबरते, फिर शीत ज्वाल में क्यों झड़ते हो। तुम कौन इस भूपटल पर क्यों हलचल मचा जाते हो। रंग बिरंगे लता पुष्प खिले हैं, बादल विदान शिखर मिले हैं। फिर क्यों इस उष्ण पटल पर, फिर क्यों इस उष्ण पटल पर बरस में बरसात